हेलो गाइस, वंस अगेन आपका स्वागत है अब्रॉड कीड़ा चैनल पे। आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूएसए कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं, वो भी 2024 फॉल इनटेक के लिए। बेसिकली ये पूरा ओवरऑल वीडियो फॉल इनटेक स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। क्या टाइमलाइन रहेगी, किस मंथ में आपको क्या क्या करना चाहिए, सारी डिटेल्स इस वीडियो में जानी तो लास्ट तक बनी रहिएगा इस वीडियोज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कि फॉल इनटेक के ऊपर ये पूरा वीडियो, वो भी स्पेसिफिकली यूएसए स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप प्लान कर रहे हो, इंटरेस्टेड हो यूएसए कंट्रीज के लिए अपने मास्टर्स या बैचलर्स प्रोग्राम के लिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। किस मंथ में क्या क्या आपको करना है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई। कुछ हाईलाइट्स पॉइंट्स अपन देख लेते हैं। बेसिकली प्रिपेयर फॉर योर रिक्वायर्ड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। बेसिकली कौन कौन से हैं वो? आपके आईएलटीएस हो सकते हैं, चाहे वो आपका जीमेट, चाहे वो जीआरई। देन यहाँ पे मेंशन भी किया जीमेट, जीआरई, सेट, टोफिल, आईएलटीएस, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स एंड द यूनिवर्सिटी। किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, किस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो, उस कोर्स के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, वो बेसिकली आपको चेक करना है। देन उसके बेसिस पे आपको अप्लाई करना है। ऐसा तो नहीं सिर्फ आप ओनली ऑन वन यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करेंगे, ऑलमोस्ट आप 6 to 7 यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करेंगे। उसके बिहाफ पे आपको देखना है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आपकी यूनिवर्सिटीज में उस स्पेसिफिक कोर्स के लिए है। देन स्टार्ट अर्ली ऑन मे बाय 2023 आपको अप्लाई करना है अपने मे 2000 स्टार्ट, मतलब जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अप्लाई होगा। शॉर्ट लिस्ट 8 to 12 यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने मेंशन किया, शॉर्ट लिस्ट आपको करना है 8 to 12 यूनिवर्सिटी, और जो कि देन विजिट करना है यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे। देन उनका कोर्स करिकुलम, एप्लीकेशंस, रिक्वायरमेंट आपको देखनी है, डेडलाइन देखनी है। क्या डेडलाइन है? बेसिकली ये पॉइंट्स है। फर्स्ट आपको देखना है कौन कौन से रिक्वायरमेंट रहेंगे आपके एग्जाम। देन आपको उस प्रोग्राम के रिलेटेड यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है। देन यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको देखना है कि क्या रिक्वायरमेंट है पूरी ओवरऑल। बाय जून 2023 बी फैमिलियर विद बैंक लोन ऑप्शंस एंड स्कॉलरशिप फंड और ये स्टडी बीइंग बाय डाउनलोडिंग एडमिशन ब्रोशर। आपको एडमिशन ब्रोशर डाउनलोड करने उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, चाहे वो आपकी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटीज हो जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हो, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जाइए। मोस्ट ऑफ द ब्रोशर्स आर मोर देन अ ईयर, मतलब जो आपके ब्रोशर आज डाउनलोड करें फॉर 2023 के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 2022 के ब्रोशर्स आपको इजीली मिल जाएंगे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। बाय जून और 3 months बिफोर द टेस्ट डेट रजिस्ट्रेशन फॉर द जीमेट जीआरई। बेसिकली बाय जून और 3 months बिफोर आपको अपने जीमेट एंड जीआरई जो भी आपके एग्जाम देने वाले हो उसके आपको प्रिपरेशन से स्टार्ट कर देनी है, अप्लाई स्टार्ट कर देना है। ओके, डू सम इनिशियल रिसर्च। आपको इनिशियल खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है किसी और की रिसर्च के बेसिस पे आप अप्लाई करने जा रहे हो बट आपको कुछ आइडिया ही नहीं है किस तरीके से अप्लाई करना है। सो मेक श्योर आप खुद की रिसर्च करें ऑन वेरियस अकोमोडेशन ऑप्शंस आप देखें, चाहे वो आप शेयर्ड अपार्टमेंट हो, चाहे वो हॉस्टल्स हो, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाह रहे हो। देन उसके बेसिस पे आपको रिसर्च करनी है। रजिस्ट्रेशन करना है आपके टोफेल आईएलटीएस एटलीस्ट बिफोर द टेस्ट डेट, 1 month आपको पहले वहां पे अप्लाई करना है जिस डेट पे आपको कंफर्टेबल हो। फॉर एग्जांपल आप जून में देने वाले तो आप मई में पहले उसका रजिस्ट्रेशन कर दो। सेम टेक द रिक्वायर्ड टेस्ट बिल बिफोर अगस्त से सितंबर 2023। प्लान फॉर बफर टाइम इन केस यू नीड टू रीटेक द टेस्ट। चेक द टेस्ट टेकिंग टाइम एंड री एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड डेडलाइंस। मेक श्योर जब भी आप दे रहे हो, बाई चांस आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो देन आप रीटेक देने वाले तो उससे भी आपको देखना है 1 month पहले, देन कि आप उसको रीटेक देंगे, देन 1 month की प्रिपरेशन करिए, देन फिर आप रीटेक दीजिए। तो उसके लिए भी बेसिकली 2023 के लिए था, इसमें आप 2024 एड ऑन कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जब भी आप प्लान कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। ये अभी बेसिकली 2023 के स्टूडेंट्स के बेसिस पर है। तो शॉर्ट लिस्टिंग दी कॉलेज आपको शॉर्ट लिस्ट करने हैं। प्रिपेयर फॉर योर एप्लीकेशन, थिंक हार्ड अबाउट व्हाट मेक्स यू यूनिक एज एन एप्लीकेशन एंड स्केच अबाउट स्ट्रेंथ एंड सेल्फ असेसमेंट। बेसिकली आपको शॉर्ट लिस्ट करनी है एंड प्रिपेयर करनी है, और एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपके, कॉन्टेक्ट द प्रोफेसर एंड डायरेक्ट मैनेजर फॉर द रिक्वायर्ड 2-3 रेफरेंस लेटर आपके पास होने चाहिए, जो कि बोलेंगे अपने एलओआर आपके पास होने चाहिए एटलीस्ट अ मंथ बिफोर योर एप्लीकेशंस डेडलाइन। 1 month पहले आपके पास ये होना चाहिए। एंड चेक द डेडलाइंस टाइम टेबल, क्या उस प्रोग्राम की डेडलाइन है वो भी आपको चेक करना है। ये था। देन
इसके बाद आता है आपका एसओपी। एसओपी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है आपके एप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि वही डिपेंड करता है कि आपका एडमिशंस एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। बीइंग ड्राफ्टिंग योर एसओपी एंड ऐसे गिव अ मंथ टाइम टू स्ट्रक्चर। बेसिकली काफी ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा दीज डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली। बेसिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। देन आपको इस पे मेक श्योर काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, क्या क्या किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है पूरा एसओपी। इसके ऊपर मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाया है एलओआर एंड एसओपी के ऊपर, वो आप चेक कर सकते हो ऑफिशियल मेरे खुद की यूट्यूब चैनल पे जाके आप चेक कीजिए। अप्लाई बिफोर द डेडलाइन, सेम डू नॉट डिले रिप्लाइंग टू कॉलेजेस ईमेल। अगर कॉलेज से ईमेल्स वगैरह आते हैं कुछ भी रिलेटेड अपडेट्स के रिगार्डिंग, तो आपको उसका रिप्लाई भी करना है। एंड देयर विल बी क्वाइट अ फ्यू, आपको जस्ट वेट करना है। अपीयर फॉर पर्सनल वीडियो इंटरव्यू, अगर कुछ रिक्वायरमेंट है उस कोर्स के रिगार्डिंग, फॉर एग्जांपल आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया, देन आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद उनको लग रहा है कि कुछ बेसिक चीजें होनी चाहिए, उन्होंने एक इंटरव्यू शेड्यूल किया। इंटरव्यू शेड्यूल करने के बाद पर्सनल वीडियो इंटरव्यू होता है। देन अगर आप वो क्रॉस कर ले तो मतलब इजीली आप उसको बोलते हैं सक्सेसफुली वीडियो इंटरव्यू को डन कर दे, तो देन आप मूव ऑन कर जाएंगे आपके ऑफर लेटर, जो कि आपकी मार्च जनवरी 2024 में आपका कंप्लीट शेड्यूल अराउंड मार्च टू 2024। बेसिकली काफी ज्यादा टाइम है ये अगर आप प्लान कर रहे हो। देन वंस यू गेट एक्सेप्टेंस लेटर, अगर आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है, मेक योर डिसीजन एज सून एज पॉसिबल। किस यूनिवर्सिटी, मान के आपने 8 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, तो उनमें से किस यूनिवर्सिटीज में से, मान के लो 2 यूनिवर्सिटीज या 3 यूनिवर्सिटीज के पास ऑफर लेटर आए, तो उनमें से आप किस यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, तो वो भी आपको डिसाइड करना है। ओके, डिपेंडिंग ऑन द डेडलाइन नोटिफाई द यूनिवर्सिटी ऑफ योर डिसीजन। आपको यूनिवर्सिटीज को बताना है कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके, यू विल नीड टू पे अ नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट टू कंफर्म योर एडमिशन। यूएसए में आपको एडमिशंस लेने के लिए आपको एक अमाउंट पे करना रहता है। आपका कंफर्मेशन आ जाता है, एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है, देन आपने उसको एक्सेप्ट करिए, तो आपको एक अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट आपको पे करना रहता है यूनिवर्सिटीज में फॉर अ सीट रिजर्वेशन, कि आपने एडमिशन ले लिया है, आप उसमें अपना जो मास्टर्स है वो परस्यू करेंगे। सर्च फॉर एंड बिगिन अप्लाइंग फॉर एक्सटर्नल स्कॉलरशिप। इसके बाद स्कॉलरशिप्स का आता है, क्योंकि यूएसए में जब स्टूडेंट्स अप्लाई करने जाता है तो देन उसके पास एक होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्यूशन फीस एंड लिविंग कॉस्ट। देन उसको मिनिमम करने के लिए स्कॉलरशिप्स आपको चेक करनी है कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है उस टाइम पे। देन वो स्कॉलरशिप्स का आपको अप्लाई करना है, क्योंकि वो ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी आपकी ट्यूशन फीस एंड लिविंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट लोन, अगर आप उसके लिए नहीं जा रहे तो स्टूडेंट्स लोन। आफ्टर यू गेट योर एक्सेप्टेंस लेटर, गैदर पेपर वर्क फॉर योर स्टूडेंट वीजा एंड चेक रिक्वायरमेंट। सिंपल सा, आपको वीजा के सारे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट करने हैं। वीजा के बाद आपको चेकलिस्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट सारे आपने प्रिपेयर कर लिए, देन आपको वीजा इंटरव्यूज वगैरह होंगे, उसके बिहाफ पे आपको वीजा मिल जाएगा। For apply for your student visa on time, keep in mind the time taking for visa processing. USA for abroad, basically not for specifically USA country, as well as Canada हुआ या यूरोपियन कंट्रीज हुए, चाहे जो ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज, यूके कंट्रीज, तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लगता है स्टडीज वीजा के लिए। तो आपको वेल प्रिपेयर होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम लेके आप इसको अप्लाई करें, मीन्स अर्ली आप इसको अप्लाई करें वीजा। जैसे ही आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ चुका है, आपने एक्सेप्टेड कर लिए, यूनिवर्सिटीज अमाउंट पे कर दिया, देन आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है तुरंत। वो केयर टिकट करिए, अरेंज फॉर अ इंटरनेशनल डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड देयर फोटोकॉपी टू टेक अ लोन। बेसिकली ये कुछ थी। फॉल इनटेक की डेडलाइंस देख लेते हैं। अगर आप यूएसए के लिए देख रहे हैं फॉर 2024, बाय अप्रैल से बेसिकली अप्रैल टू जून में आपको शॉर्ट लिस्टिंग करनी है यूनिवर्सिटीज की, एप्लीकेशन प्रोसेस, देन गैदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंस, स्कॉलरशिप एंड लोन वगैरह के रिगार्डिंग आपको अब बाय अप्रैल टू जून में। अगर आप प्लान कर रहे हो 2000 फॉल इनटेक के लिए, बेसिकली अभी है, देन अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हो, अगर आपको ये आइडिया अभी आया, बेसिकली काफ़ी डिले वीडियो, बट मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ क्योंकि जो अभी नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं अपने यूएसए के लिए, तो देन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। अप्रैल टू अगस्त में आपको बेसिकली यहाँ पे 2024 मेंशन कर लेना। अगर आप 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप 2024 के लिए, तो बेसिकली सेम रहेगा। ओके, अप्रैल टू अगस्त में आपको अपीयर फॉर नेसेसरी टेस्ट, आप टेस्ट दे चुके होंगे अगर देने वाले होंगे, ठीक है ना। सितंबर एंड दिसंबर में आपको स्टार्ट दी एप्लीकेशन प्रोसेस, जैसे कि अभी चल रही है।
सितंबर टू दिसंबर मंथ में, अभी लास्ट दिसंबर चल रहा है, तो आपको यहाँ तक अपनी एप्लीकेशंस सबमिट कर देनी चाहिए। स्टार्ट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस फ्रॉम सितंबर 2023 इनटेक। ओके, देन जनवरी टू फरवरी में डेडलाइन फॉर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग क्लोजेस। आपको चेक करनी है किस डेट पे उनकी कॉलेजेस की डेडलाइंस है, देन उसके बेसिस पे आपको जल्द से जल्द अप्लाई करना है एप्लीकेशंस क्लोज होने से पहले, क्योंकि ऑलमोस्ट जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। मेरे सजेशन से आपने अभी तक अप्लाई कर चुके होने चाहिए थे, बट अभी भी आप वेट कर रहे हो किसी वजह से, जैसे आईएल्स आपका सही नहीं गया तो देन आप रीटेक करें तो उसके बेसिस पे तो अभी भी चांसेस है, देन आप उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो अभी भी। देन आपको बस चेक करना है उनकी डेडलाइन किस मंथ में। ओके, देन जनवरी टू फरवरी हो गया, देन आपका आता है फरवरी टू मार्च मंथ में आपको क्या करना है 2024। एडमिशन प्रोसेस एंड शॉर्टलिस्टिंग होगा यहाँ पे। देन आपका पब्लिकेशंस ऑफ रिजल्ट आएगा, आपका किस मंथ में आएगा, बेसिकली आपका वो आएगा मार्च टू जुलाई मंथ में। देन जुलाई टू अगस्त में आपकी डेडलाइन रहेगी एक्सेप्टेंस करने की। अगस्त टू सितंबर में बेसिकली आपका ओरिएंटेशन वीक्स एंड क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 2024 में। बेसिकली काफी लंबा प्रोसेस होता है एक स्टडी करने के लिए, फॉर अपने बैचलर्स के लिए आप इंटरेस्टेड हो या मास्टर्स के लिए आप इंटरेस्टेड हो किसी अदर कंट्रीज में, चाहे वो यूएसए ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी कनाडा कंट्रीज क्यों ना हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज क्यों ना हो, क्योंकि ऑलमोस्ट जब आप प्रिपेयर करते हो किसी इंटरनेशनल कंट्रीज को टारगेट करते हो तो देन आपको आइडिया हो ओनली ऑन 1 ईयर आपको कंप्लीट लगता है पूरी एक प्रोसेस करने के लिए। सो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं 2025 में, अगर वो इन प्रोसेस भी हैं तो देन उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनकी भी डेडलाइंस कहीं ना कहीं आसपास है। ऑलमोस्ट अभी दिसंबर मंथ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी एप्लीकेशंस जो है क्लोज होने पर आएंगी। कुछ यूनिवर्सिटीज होंगी जिनकी ऑलरेडी क्लोज हो चुकी होंगी, कुछ यूनिवर्सिटीज है जिनकी अभी भी प्रोसेस में है, तो जनवरी तक वो क्लोज भी है, तो उनसे क्लोज होने से पहले आपको अप्लाई भी करना है। मेक श्योर ये आपके पास पूरी डिटेल्स थी। इसके अलावा कोई भी डाउट आता है डेडलाइन के रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए आपको जरूर रिप्लाई करूंगा विद इन 24 बिजनेस आवर्स के अंदर। एंड आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कोई डाउट है तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस का फॉर्म है, उसको जस्ट फिल आउट कीजिए। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी एंड गाइड करेगी कि किस तरीके से आपको शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, किस मंथ में आपको क्या क्या करना है, वो सारी चीजें आपको हमारी टीम गाइड करेगी। और किसी स्पेसिफिक वीडियो अगर आप जानना चाहते हो कि उसके ऊपर मैं बनाऊं तो जस्ट आप कमेंट करके उसका मेंशन करिए नेम, देन मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।